Hi and Assalamu alaikum dear friends and friends, this is Adil Izaz Ahmad। आज के शॉर्ट लेक्चर में हम बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो लास्ट तक देख, आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री खुद ब्रांच ऑफ साइंस है और मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? इसको केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, यानी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना, इसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन, यानी सिंपली आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। न्यूक्लियर, यहाँ पे मैंने आर नहीं लिखा है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर कौन सा केमिस्ट्री है? द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना, इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, देयर इफेक्ट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी आप सिंपल कह सकते हैं द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना, इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद है। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज़ जो वजन रखते हैं, जगह करते हैं, उसके बारे में पढ़ना, उसको मैटर कहते हैं। साइंस क्या है? साइंस का लफ्ज़ जो है साइंसिया से निकला हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज। कौन सा नॉलेज? द नॉलेज विच वी गेन बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। एलिमेंट क्या है? द प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। टोटल एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स है, इसमें 92 जो है नेचुरल है, 26 जो है आर्टिफिशियल है। या दूसरा डेफिनेशन ये है, द सब्सटेंसेस इन विच ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे इसमें एलिमेंट गैस में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, सॉलिड, तीन स्टेट होंगे इसकी। गैस जो है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। लिक्विड जो है मरकरी है, ब्रोमेन है। सॉलिड जो है एलिमेंट में कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये जो है सॉलिड की एग्जांपल है। कंपाउंड क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन कॉल्ड कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स कंबाइन। मॉलिक्यूल फिर क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? विन टू और मोर देन टू, सेम और डिफरेंट। यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ डिफरेंट एटम्स की बात हुई, यहाँ पे सेम या डिफरेंट, दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हुआ तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों सेम है तो मॉलिक्यूल है। दो ऑक्सीजन एटम है तो सेम एटम है तो मॉलिक्यूल है। यहाँ पे डिफरेंट, तो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल। सही, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें मॉलिक्यूल में सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट ही होंगे। सही। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक मास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, रिप्रेजेंटेड बाय A। आइसोटोप क्या है? सम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट लेक्चर था बेसिक केमिस्ट्री से। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम और आप लोगों के साथ बेसिक शेयर कर रहा है। तो अगर इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हुआ है, लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी खास दुआओं में आदिल इजाज़ अहमद को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।